स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको 9th क्लास का वीडियो प्रोवाइड करवाई थी। आज मैं 10th क्लास का CBSE बोर्ड का बुक का वीडियो प्रोवाइड करवा रही हूँ। इस बुक का पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड और इनके राइटर हैं G.L. फंटस। इनका जन्म G.L. फंटस का जन्म 17 नवंबर 1895 को हुआ था और ये एक मैक्सिकन राइटर थे। और इन्होंने ही इज़ नॉट ओनली ए राइटर बट ऑल्सो ए पोएट, नॉवलिस्ट एंड अ जर्नलिस्ट। He died in 10th December 1966. In the letter, he seeks help from the Almighty as he discovers his entire crop yield has been destroyed by a devastating hailstorm. इस लेटर में वो बतलाना चाह रहे हैं कि कैसे वो हेल्प मांग रहे हैं भगवान से, और क्योंकि उनका मतलब उनके इस स्टोरी में जो कैरेक्टर है वो एक किसान रहता है और उसका फसल जो है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, इसलिए वो लेटर लिखते हैं भगवान को। और ये कहते हैं कि बिफोर यू रीड, हम लोगों को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान में जो विश्वास है वो किस तरह से सफलता प्राप्त होती है उसमें। He said that they say faith can move mountains. According to him, कि faith जो है, विश्वास जो है वो पहाड़ को भी हिला सकता है। But what should we put our faith in? लेकिन इस विश्वास को जीतने के लिए, उसे प्रस्तुत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? This is the question. This story delicately poses. ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न चिन्ह है जो ये कहानी जो है ये डेलिकेट करता है। लैंचो इज़ ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लैंचो जो है इस कहानी में, लैंचो नाम का एक किरदार है, वो कैरेक्टर है, वो फार्मर है और वो भगवान से को लेटर लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी फसल जो है, फसलें बर्बाद हो जाती हैं तो वो लेटर लिखता है गॉड को, आस्किंग फॉर 100 pesos। 100 pesos के लिए, पैसे के लिए, रुपये के लिए वो भगवान से कहते हैं। डज लैंचोस लेटर रिच गॉड? क्या ये लैंचो का लेटर जो है भगवान तक पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे मनी भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। अब आप सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है, एंड गेस, और अनुमान लगाइए। हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगेन टू रीड इट। आपके पढ़ने से पहले कहानी किस तरह से चलेगा, कंटिन्यूसली चलेगा, उसको गेस करना है। ओके, The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक घर रहता है जो कि only one in the entire, पूरी घाटी में एक घर होता है। sat on the crest of a low hill, पहाड़ी के निचले सतह में, लो ये क्रेस्ट जो होता है उसे बोलते हैं टॉप ऑफ ए हिल। एक पहाड़ी के सबसे ऊंचे भाग में एक हिल है और वहाँ ही ये वैली है और उसी में ये हाउस है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। फ्रॉम दिस हाइट, उस ऊंचाई से कोई भी देख सकता है क्या? तो द रिवर, नदी को, फील्ड को, फसल से पके हुए खेतों को आराम से इजी वे में देख सकता है, जो कि दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा अच्छे फसल देने का वादा करता है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए शावर।
उस अर्थ को, उस ज़मीन को अगर थोड़ी सी किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो थी डाउनपोर, यानी कि मूसलाधार बारिश होती है, और एटलीस्ट ए शावर, और या फिर थोड़ा सा वर्षा का फुहार का ज़रूरत था। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेट मीन्स होता है किसी चीज़ को अंदर से जानना, समझना, ओके। तो हु न्यू थ्रू आउट द मॉर्निंग लंचो, सुबह से ही लंचो जो है वो न्यू जानता था अपने खेतों के विषय में। had done nothing else but see the sky towards the north east, कुछ भी नहीं कर रहा था, बस वो आकाश की ओर देख रहा था, उत्तर पूरब के आकाश की ओर देख रहा था कि कुछ बारिश हो जाए। Now we were really going to get some water, उमेन। अब वो अपनी मिसेस से, अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें और किसी चीज़ की नहीं, थोड़ी सी बारिश हो जाए उसकी ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, उनकी मिसेज जो कि खाना तैयार कर रही थी वो जवाब देती है, यस गुड गॉड विलिंग, कि हाँ हाँ हो सकता है, भगवान की इच्छा, भगवान की मर्जी। कभी कभी हम भी ऐसे ही बात करते हैं ना कि देखो आगे क्या होता है, हाँ भगवान जाने। द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े जो बच्चे थे वो सभी वर्क कर रहे थे फील्ड में, खेतों में। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, बड़े बच्चे जो थे वो खेतों में काम कर रहे थे और छोटे जो थे वो खेल रहे थे घर के नज़दीक में। तब तक उसकी माँ जो है उसे बुलाती है किस चीज़ के लिए, कम ऑन डिनर, कम फॉर डिनर, खाना के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, क्या था, कौन समय था, खाना का समय था, भोजन का समय था। लंचो हैज़ प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, लंचो जो है एक प्रिडिक्ट करता है। प्रिडिक्शन जानते हैं क्या होता है? प्रिडिक्शन होता है भविष्यवाणी करना। वो जो है प्रिडिक्ट करता है बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, कि हो सकता है कि वर्षा की बड़ी बूंदें जो है वो हो जाए, आ जाए। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट में यानी कि उत्तर पूर्व में पहाड़ियों के बीच में माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स जो है, बादल जो है दिखाई दे रहा है, अप्रोच कर रहा है, आ रहा है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा जो है मधुर मीठी हवा है और स्वच्छ हवा चल रही है। द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body, वो आदमी जो था went out for no other reason, किसी और कारण से नहीं, than to have the pleasure of feeling, वो प्लेजर, अपने आप में प्लेजर महसूस कर रहा था, खुशी महसूस कर रहा था। the rain on his body, की बारिश जो है उसके बॉडी पर हो रही है। and when he returned he exclaimed, और जब वो रिटर्न होता है, लौटता है, तो उसे आश्चर्य होती है, These are not raindrops falling from the sky, कि वो जो था वो रेन ड्रॉप्स नहीं था जो कि आकाश से गिर रहा था। They are new coins, वो क्या था, तो कॉइन्स जैसा था, नए सिक्के की तरह था। The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s, बिग ड्रॉप्स जो था वो 10 सेंट के पीसेस के जैसा था और छोटा जो था वो 5 सेंट के पीसेस की तरह था। With a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers, पूरा संतुष्ट होकर के, satisfied expression, पूरी तरह से संतुष्ट होकर जो एक्सप्रेशन दे रहा था, अपनी भावना को जो प्रकट कर रहा था। he regarded the field of ripe corn, पके हुए अनाज से भरे हुए, पके हुए बालियों से भरे हुए खेत को वो देख रहा था, वो एक्सप्रेस दे रहा था। सेटिस्फाइड यानी कि सेटिस्फाइड था, फुल्ली संतुष्ट था। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, ओके, ड्रैप्ड मीन लपेटा हुआ, कपड़े में लपेटा हुआ, यानी कि कर्टेन में उस रेन को
अपने वो मन में एक विचार कर रहा है, वो सोच रहा है कि इन ए कर्टेन ऑफ रेन, पर्दे के बारिश में वो उस ड्रॉप को लपेटे हुए था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। लेकिन अचानक क्या हो जाता है? बट सडनली, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन, एक बहुत तेज़ हवा जो है वो शुरू हो जाती है, टू ब्लो, बहने लगती है, एंड अलॉन्ग विद द रेन, और उस रेन के साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, और उस वर्षा के साथ क्या हो जाता है? तो हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, यानी कि बर्फबारी शुरू हो जाती है। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये क्या था? वास्तव में न्यू सिल्वर कॉइन्स था, नए जो सिक्के होते हैं उसके तरह था। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। बॉयज, जो लड़के जो थे, वो अपने आप को पूरा फ्री करके, एक्सपोज करके, खोल के, टू द रेन, वर्षा में भागे, रन आउट, भागे, टू कलेक्ट द, क्या कलेक्ट करने के लिए? फ्रोजन, जमी हुई जो पर्ल्स थी, मोतियाँ थी, उनको चुनने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। वो आदमी जो है, वो जो लंचो है, वो अब आश्चर्य करने लगा कि ये आश्चर्य है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब जो है ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, आशा करता हूँ कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, बट जल्दी वो पास नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हिल रेंड ऑन द हाउस। क्या हो गया? बहुत देर तक, आवर, घंटों तक वो रेन जो है वो पूरा जमा हो गया घर के चारों ओर। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली, पूरे वैली में, घाटी में वो चारों तरफ से वो भर गया। द फील्ड वॉज वाइट एज इट कवर्ड विथ सॉल्ट। फील्ड जो था, वो खेत जो था, वो पूरी तरह से उजला हो गया था, जैसे कि नमक से ढका हुआ हो। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी पेड़ पर नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न क्या हो गया? फसल क्या हुआ? पूरी तरह से बर्बाद हो गया। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। फ्लावर्स जो है, प्लांट से फूल जो है वो चले गए, गायब हो गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो का आत्मा जो था वो बहुत दुखी हुआ। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब वो तूफान हटा, थमा, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वो खेत के बीच में जाके बोला अपने बेटे से, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स would have left more than this. The hall has left nothing. This year we will have no corn. वो कहता है कि लोकस्ट जो है एक छोटा सा वो कीड़ा होता है, उसे बोलते हैं कि वो जो है ये प्लेग जो है, ये लोकस्ट प्लेग जो है, महामारी जो है, ये आ गया है, इससे कोई बचाव नहीं हो सकता है। अब इसके सिवा नहीं बचा कुछ। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने क्या किया? कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई फसलें हमारी नहीं होंगी। दैट नाइट वॉज ए सॉरोफुल वन, वो रात जो था वो बहुत दुखदाई पूर्ण था। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, अब हमारा कोई भी काम नहीं था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता है, इस साल हम लोग भूखे रहेंगे। ऑरल कम्प्रीहेंशन चेक है यहाँ। व्हाट डिड लेंचोस होप फॉर? व्हाई डिड लेंचोस से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स? हाउ डिड द रेन चेंज? व्हाट हैपेंड टू लेंचोस फील्ड? व्हाट वेयर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड? बच्चों, ये इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो मैंने ये चैप्टर पढ़ाया यहाँ तक, आप इसको एक बार और खुद से पढ़िएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो और नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट्स कीजिए प्लीज़, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं इसका दूसरा पार्ट मैं आपको जल्दी बना के दूँगी वीडियो।
ओके, थैंक्स।